गोंदिया जिल्ह्यातील काटी येथे अवैध रेती वाहतुकीमुळे पुन्हा एकदा गंभीर अपघात घडला आहे। भरधाव रेतीच्या ट्रकने मोटरसायकलला धडक दिल्याने 2 अल्पवयीन बालकांसह 3 जण जखमी झाले आहेत। या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी आंदोलन करत प्रशासनाकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। गोंदिया जिल्ह्यातील काटी परिसरात 1 जून रोजी रात्री सुमारे 8 वाजताच्या सुमारास रेतीने भरलेल्या भरधाव ट्रकने मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली। या अपघातात मोटरसायकल चालकासह 2 अल्पवयीन बालक जखमी झाले आहेत। जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे। प्रशासनाने रेती उत्खनन आणि वाहतुकीवर निर्बंध घातलेले असतानाही अवैध रेती वाहतूक सुचारू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे। स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित ट्रक अतिवेगाने धावत होता। चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती। मात्र ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगितले जात आहे। अपघातानंतर नागरिकांनी धरणे आंदोलन करत अवैध रेती वाहतुकीवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली। तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून रेती माफियांना मिळणारे संरक्षण थांबवावे अशी मागणी करण्यात आली। माजी जिल्हा परिषद सदस्य नरेंद्र तुरकर यांनी प्रशासनाला इशारा देत अवैध रेती वाहतुकीला पाळबळ देण्यावर कारवाईची मागणी केली आहे। दिनांक 9 जून को काटी में एक अनहोनी घटना यहाँ के सम्मानित नागरिक और उनके पूरे परिवार के साथ होते होते बच गई। अवैध तरीके से जिस स्तर पर शासकीय व्यवस्था के साथ मिलकर रेती के माफियाओं के द्वारा अवैध रेती का उत्खनन वैनगंगा और बागनदी के घाट पर बड़े पैमाने पर जेसीबी, पोकलैंड और बड़े बड़े टिप्परों के माध्यम से विगत कई दिनों से अवैध रूप से जो है चल रहा था, उसकी बलि इसके पूर्व भी दासगांव में एक हमारे बहन के एक्सीडेंट के रूप में हमने देखे और आज यही अनहोनी काटी के इस चौक पर होने ही वाली थी, पर जागरूक नागरिकों ने ऐन समय पर उस परिवार की जान बचाए, जिसमें इस गांव के सभी जागरूक नागरिकों ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संवैधानिक का उपयोग करते हुए एक आंदोलन पुकारा और जितने भी ट्रक टिप्पर यहाँ से जा रहे थे उनको रोका। इस जिले के कलेक्टर, उनसे मैंने फोन पर बात की, इस तहसील के तहसीलदार उनसे बात की, थानेदार महोदय से बात की, सभी ने अपनी यहाँ टीम भेजे। पर जैसे कि सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं विगत कई दिनों से इस तरह का अवैध रेती का उत्खनन ये बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसमें बहुत बड़े शासकीय अधिकारियों का, पुलिस विभाग का हाथ नहीं होगा, इस बात को हम नकार नहीं सकते। निश्चित ही उनके आशीर्वाद से ये सब फल फूल रहा था, पर हमने आज चेतावनी दी है कि इसके पश्चात अगर हमारे क्षेत्र से इस तरह का अवैध रेती का उत्खनन और अवैध कारोबार रेती का ऐसा चलते रहा और टिप्पर हमें यहाँ दिखाई दिए, तो मजबूरन हमें जो इस संविधान ने अधिकार दिया है और वह अधिकार के साथ हम अपनी लड़ाई यहाँ सड़क पर उतर के करेंगे। और आने वाले समय में अगर प्रशासन नहीं जागा तो इससे भी तीव्र प्रतिक्रिया इस क्षेत्र के नागरिक, इस क्षेत्र की जनता और फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले इस क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग सड़क पर उतरने के लिए भी नहीं रुकेंगे और शासन को इसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परंतु वरिष्ठ स्तर पर हमें आश्वासित किया गया है कि इसके पश्चात यहाँ से अवैध उत्खनन और अवैध रेती का पूर्ण तरह से बंदी। और मुझे अभी एक जानकारी मिली कि इस जिले के माननीय कलेक्टर महोदय ने अभी एक रेगुलेशंस निकाला है कि तत्काल उन्होंने अपने प्रभाव से यह रेती पर बंदी लगाने का एक ऐसा आदेश मुझे व्हाट्सएप पे किसी मेरे मित्र ने दिखाया। अगर ऐसा हुआ तो वह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पर मैं शासन को आगाह करना चाहता हूँ इसके पश्चात भी अगर ऐसी हरकतें इस काटी के क्षेत्र में और हमारे नदियों के बीच से ऐसी हुई कि अवैध रूप से यहाँ से अगर रेती का उत्खनन हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे और अपने स्टाइल में लड़ाई लड़ेंगे। आज शासन के आश्वासन के पश्चात हम सभी लोग जिन्होंने यहाँ अपनी बहुत बड़े रूप में यहाँ अपनी संख्या दिखाई और एक शासन स्तर पर एक लड़ाई जो हमने लड़ी, उसकी छोटी सी विजय के रूप में आज शासन ने हमें आश्वस्त किया है। तो हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भी अपनी ओर से 2 कदम आज का यह रोकते हैं, पर पुनः आगाह करते कि इसके पश्चात अगर ऐसी कुछ हरकतें हुई तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। धन्यवाद।